मेरी एडवाइस है कि अगर आप 10% एक्सेप्शंस को लर्न कर लो और ये ट्रिक को समझ लो तो आपके 100% जो द और थ की जो प्रॉब्लम है कि कब थ रीड करना है कब द रीड करना है वो सब सॉल्व हो जाएगी। हाय, टी एच की दो साउंड होती हैं, एक होती है द, एक होती है थ। अब कन्फ्यूजन ये आता है कि जब हमें टी एच किसी वर्ड में दिखता है तो हम उसको द की तरह पढ़ें कि थ की तरह। यहाँ मैं आपको एक इतनी छोटी सी और इजी सी ट्रिक बताने लगी हूँ जिसको सुन के आप हैरान हो जाओगे और आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो, जब भी आप टी एच के बाद ई देखो किसी भी वर्ड में तो वहाँ पर आप टी एच की जो साउंड है वो द की तरह रीड करोगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये द वर्ड ही तो लिखा है, टी एच ई द, ये द ही तो होता है। तो जब भी टी एच के बाद ई लिखा हुआ देखोगे किसी वर्ड में तो वहाँ पर टी एच की जो साउंड है वो द की तरह रीड करना। और अगर किसी वर्ड में टी एच के बाद ई नहीं लिखा, कुछ भी और यहाँ पे लेटर लिखा है लेकिन ई नहीं लिखा, तो वहाँ पर आप टी एच को थ की तरह रीड करना। ओके, अब ये जो रूल है ये 90% वर्ड्स में काम करता है। 90% बहुत बड़ा ब्रैकेट है। 90% वर्ड्स में ये ट्रिक काम करता है, लेकिन 10% अभी भी एक्सेप्शंस हैं जिन पे ये ट्रिक वर्क नहीं करता। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ वो भी एग्जाम्पल शेयर करे हैं कि जिन 90% वर्ड्स में ये ट्रिक काम करता है, और वो वाले 10% एक्सेप्शन लिस्ट भी शेयर करी है जिस पे ये ट्रिक काम नहीं करता। मेरी एडवाइस है कि अगर आप 10% एक्सेप्शंस को लर्न कर लो और ये ट्रिक को समझ लो तो आपके 100% जो द और थ की जो प्रॉब्लम है कि कब थ रीड करना है कब द रीड करना है वो सब सॉल्व हो जाएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स रीड करके देखते हैं कि ये ट्रिक वाकई में कितना यूजफुल है। नाउ लेट्स रीड टी एच एज द साउंड। यहाँ देखो टी एच के बाद ई लिखा है तो इसका मतलब हम इसको द से रीड करेंगे, द की साउंड निकालेंगे। अब इस वीडियो में मैंने सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाया है। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे वर्ड्स रीड करूं और आपको पता चले कौन सा वर्ड कैसे रीड होता है तो वो एक डिफरेंट वीडियो में मैंने वो कवर किया है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अभी सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल से ट्रिक समझ लेते हैं। अब यहाँ पर इस पूरी लाइन में टी एच ई स्टार्टिंग में आ रहा है, वो चेक करते हैं कैसे रीड करते हैं। और यहाँ पर बीच में आ रहा है, ये लिखा है द, दे, देयर, देयर, देन, themselves, therefore। यहाँ पे सब जगह पे द की साउंड आई है क्योंकि टी एच के बाद ई है। यहाँ पे बीच में देखते हैं कैसे वर्क करता है ये, ईदर, नीदर, अदर, स्मूदर, ब्रीद, नदन, टीदर, ब्रदर। देखा, जहाँ पर भी द आ रहा है टी एच ई तो हमने उसको द की तरह पढ़ा। अब इसी द साउंड के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि टी एच के बाद ई नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी हम उसको द पढ़ रहे हैं। वो एक्सेप्शंस हैं, उसके ऊपर ट्रिक फॉलो नहीं करता, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्शंस। ये देखो, यहाँ ये लिखा है विद। अब यहाँ पे द की साउंड आई लेकिन ई नहीं लिखा तो आपको लर्न करना पड़ेगा। विद, दिस, दैट, दोज, दो, ऑल्दो, क्लोथिंग, सूदिंग, रिदम, हेल्दी, वर्दी। ये सारे वर्ड्स में टी एच के बाद ई नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको द करके पढ़ रहे हैं। अगर आप ये 11 एक्सेप्शंस को लर्न कर लो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि इन वर्ड्स में हमें द की साउंड निकालनी है, बाकी द का मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया है। अब टी एच की दूसरी साउंड चेक करते हैं, थ वाली। ये देखो, यहाँ पर टी एच एज थ साउंड कैसे रीड करते हैं वो चेक करते हैं। हमने क्या ट्रिक देखा था कि अगर टी एच के बाद ई नहीं है, यहाँ पर ई नहीं लिखा हुआ तो हम इसको थ करके रीड करेंगे। लेट्स चेक द एग्जाम्पल्स। ये लिखा है थिंक, थर्सडे, थर्स्टी, थ्रो, थिक,
thumb, thousand, thread, thing, 13। यहाँ सब में थ आ रहा है क्योंकि टी एच के बाद ई नहीं है, टी एच के बाद ई नहीं है, तो हम इसको टी एच को थ करके पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जब बीच में टी एच आता है, जैसे टीथ, बोथ, एथलीट, बर्थडे, नथिंग, मेथड, ऑथर, हेल्थ, क्लॉथ, अर्थ, सेवेंथ। सब जगह पे टी एच के बाद ई नहीं है, थ करके पढ़ा। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस चेक कर लेते हैं कि टी एच के बाद ई है लेकिन फिर भी हम उसको थ की तरह पढ़ रहे हैं। देखो ये वाले एक्सेप्शंस थोड़े से ना कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे, इसको लर्न कर लोगे सिर्फ एक्सेप्शंस को, तो बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर टी एच के बाद ई आ रहा है, तो हमारा ट्रिक क्या था कि हमें इसको द पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे द नहीं थ की साउंड आ रही है। थर्मस, थर्मस, थ्योरी, थिएटर, थीम, थर्मल, थेरेपी, थर्मामीटर, पैंथर, पैथेटिक, सिंपैथी, मैथमेटिक, हाइपोथेटिक। सो ये कुछ एक्सेप्शंस थे कि टी एच के बाद अगर ई लिखा है लेकिन फिर भी हम उसको थ करके रीड कर रहे हैं। आई होप ये ट्रिक आपको समझ आया और ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है टू रीड द टू साउंड्स ऑफ टी एच, थ के द कब कैसे रीड करना है। इफ़ यू वॉन्ट कि मैं सारे वर्ड्स की प्रॉपरली रीडिंग करते हुए आपको बताऊं, तो उसके लिए जो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको चेक कर लेना। नाउ वॉच दिस वीडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द ट्रिक। बाय बाय फॉर नाउ।